बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे हम रोज़ाना पीर से लेकर जुमेरात तक ये महफिल सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म में कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मुल्तान में सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने ज़बरदस्त पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और अब महज इंग्लैंड की जो सबकत है जो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ हासिल रह गई है वो सिर्फ 64 रन की रह गई है। इस इंग्लैंड की इनिंग के दौरान कई रिकॉर्ड्स बने जिनको आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे। हैरी ब्रूक्स ने रिकॉर्ड बनाया कि मुसलसल 4 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की सरजमीन पे सेंचुरी करने वाले दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन बन गए। इसके साथ साथ जो है जो रूट है उन्होंने जो है एलिस्टर कुक का जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी जो है वो ब्रेक किया और अब दुनिया क्रिकेट में वो इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए। और यही नहीं बल्कि जब उन्होंने इस टेस्ट मैच में 27 रन के माइलस्टोन को क्रॉस किया था तो उस वक्त उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन होने का एजाज़ भी हासिल किया था। तो बहुत कुछ हुआ जनाब इस टेस्ट मैच में, इसको डिस्कस करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की पाकिस्तान के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 492 रन बना लिए। जोए रूट 176 और हैरी ब्रूक्स 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बरतानवी बैट्समैन बन गए। मेहमान टीम को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 64 रन दरकार। हमने बहुत सारे रन्स तोहफे में दिए। सोचा था कि बॉलर्स पिच पर पड़े पैचेस पर गेंद कराएंगे लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। इंग्लैंड के बैटर्स को पूरा क्रेडिट जाता है, वो अच्छा खेले। जेसन गिलेस्पी। ये मैच अब भी बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान है। अगर ये पिच तब्दील नहीं होती और नतीजा नहीं आता तो इससे टेस्ट क्रिकेट को तबाह करने में मदद मिलेगी। केविन पीटरसन की मुल्तान टेस्ट की पिच पर फिर तनकीद। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट का नया ओहदा मुतारिफ करवा दिया। हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट की पोजीशन के लिए पीसीबी ने इश्तिहार भी जारी कर दिया। आईसीसी ने T20 और वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। बाबर आजम T20 की रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 4थे नंबर पर आ गए। आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को 80 रन से शिकस्त दे दी। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम तरीन मैच से कबल कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। सादिया इकबाल आईसीसी विमेन्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर आने वाली पहली पाकिस्तानी बन गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती ने आलमी कराटे चैंपियन शाहजेब रिंद को 10 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। और रूस और पाकिस्तान फुटबॉल टीमों के दरमियान मुजव्वज़ा मैच मनसूख कर दिया गया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और अपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि इंग्लैंड ने जिस तरह से करारा जवाब दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को, बहुत ज़बरदस्त उनकी जानिब से परफॉर्मेंस रही। और यही बात हम गुज़िश्ता जो शोज़ थे उसमें भी करते आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है इस बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर, तो इंग्लैंड की जानिब से जो है वो कैसा जवाब सामने आएगा। इस मैच को डिस्कस करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं आप उनको गाए बगाए हमारे शोज़ में देखते रहते हैं। पाकिस्तान की जो यंग फीमेल एनालिस्ट हैं उसमें इनका एक तेज़ी के साथ न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत भी हासिल कर रही हैं। FM 101 पे स्पोर्ट्स का शो भी होस्ट करते रहेंगे और हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है उसमें भी आप इनको देखते रहें। एक तवील अरसे के बाद एक दफ़ा फिर हमारे शो को इन्होंने रौनक बख्शी। हमारे साथ आप मौजूद हैं एनो ज़हरा, शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, आपका इनवाइट करने का बेहद शुक्रिया। और अभी विमेंस क्रिकेट में भी बात करेंगे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जनाब हमारे साथ जो शख्सियत है वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं कि जनाब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल एरा में क्रिकेट खेली। पाकिस्तान के एक ऐसे दौर में उन्होंने क्रिकेट खेली कि जब इक्वली गुड पाकिस्तान में फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और बैट्समैन होते थे। और न सिर्फ उन्होंने कराची के लिए बल्कि अपने इदारे PIA के लिए भी कई गिरा कदर इनिंग खेली। और अमूमन ये कहा जाता है माजिद खान साहब के हवाले से कि लंच से पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में सेंचुरी बनाई। तो ये भी जनाब अंडर 19 जब क्रिकेट खेल रहे थे, कराची के कप्तान थे, तो इन्होंने भी लंच से पहले जो है वो सेंचुरी स्कोर की। इसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 23 को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया और श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने मिनी टेस्ट मैच खेला। और जब इन्होंने सेंचुरी स्कोर की PIA की जानिब से भी इन्होंने सेंचुरी स्कोर की UBL के खिलाफ, और उस सेंचुरी में इनके सामने जो बॉलर थे उसमें वक़ार इब्न सिकंदर बख्तर जैसे बॉलर थे और साथ साथ उस ज़माने में तनवीर मेहदी एक और तेज़ रफ्तार बॉलर थे, तो वो भी इनके खिलाफ बॉलिंग करते रहे। और अगर मुझे गलत नहीं हो तो शायद
एक और बॉलर भी होते थे सज्जाद अहमद जो UBL से खेलते थे, वो भी काफ़ी तेज़ रफ्तार बॉलर होते थे। तो वहाँ भी इन्होंने जो है वो सेंचुरी जो है वो इन्होंने जो है वो सेंचुरी जो है वो स्कोर की है। बोल्ड बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, और ये बातें सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि अहमद शहजाद जैसे पाकिस्तानी ज़बरदस्त प्लेयर ने भी इनके तारीफ़ की है अमेरिका में। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको एन को और अली तमाम देखने वालों को, GTV वालों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली सलमान भाई आपका कम्प्लीमेंट देने का। आप जिस मोहब्बत से इंट्रो देते हैं यकीनी तौर पर हम सब के लिए, जो लोग यूथ है उनको सीखने के लिए मौका मिलता है, और ये एक अच्छी बड़े होस्ट की निशानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। क्या हुआ इस मैच में एक नज़र डालेंगे समरी पे, उसके बाद अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ इस मैच को डिस्कस करेंगे। दिखाइए जनाब समरी के क्या रहा। जनाब पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में बैटिंग पैराडाइज पिच पर पहले बैटिंग की, 556 रन स्कोर किए, 3 सैकड़े पाकिस्तान की जानिब से स्कोर किए गए। जवाब में इंग्लैंड ने 492 किए 3 विकेटों के नुकसान पर। महज 101 ओवर में उन्होंने ये रन स्कोर कर दिए। जो रूट 176 की नॉट आउट इनिंग खेलने में कामयाब रहे। हैरी ब्रुक्स की मुसलसल ये चौथी सेंचुरी है पाकिस्तानी सॉइल पर। 141 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और पाकिस्तान के बॉलर बेबसी की दास्तान बने नजर आए। आमिर जमाल, नसीम शाह और शाहिन शाह अफरीदी तीनों ने एक एक विकेट हासिल की। 3 दिन का खेल मुकम्मल हो चुका है। 64 रन इंग्लैंड को जो है अब खसारा है, पाकिस्तान को 64 रन की बढ़तरी हासिल है। एन उज़ैरा से आगाज़ करेंगे ज़रा। एंड हम मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि बैटिंग पैराडाइज पिच है, पाकिस्तान को हर टेस्ट मैच जीतना है, ख़ुसूसन इस सिचुएशन में कि पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हुआ। लेकिन ये पिच बनाकर क्या मैसेज दिया है? आपने हेडलाइन में भी सुना कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि ये सड़क है, कोई कह रहा है ये बॉलर्स का कब्रिस्तान है, कोई ये कह रहा है कि अगर ये पिच ने रवैया तब्दील नहीं किया तो ये टेस्ट मैच की मौत हो गई है। जी बिल्कुल, हमने देखा था कि कानपुर में टेस्ट क्रिकेट जो थी वो जीती थी जब इंडिया ने बिल्कुल बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा मैच जो बारिश की वो नज़र हो गया था 2.5 दिन में, उसका रिजल्ट लेके आया था इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ। और हमारे यहाँ मुल्तान में जहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलिया से पिच क्रिएटर बुलवा लिया, लेकिन आपका कोच भी गोरा, आपकी टीम में कैप्टन भी चेंज हो गया, लेकिन आपकी अप्रोच चेंज नहीं हो रही है। और वो इंग्लैंड ने बिल्कुल वही किया। वो देखते थे ना कमर्शियल, धोते जाओ, तो इंग्लैंड ने खूब धोया है। और इसके अंदर आप देखें, अब जो हमारे कोच हैं उन्होंने भी बॉलर्स को आके कह दिया, लेकिन वो सिलेक्ट भी तो खुद ही उन्होंने वो किया है ना। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। अब ये जो पिच बनाई है इसका आंसरेबल कौन है? क्या कोच को नहीं पता था ये पिच बन रही है? असिस्टेंट कोच को नहीं पता था ये पिच बन रही है? क्योंकि जब बांग्लादेश के खिलाफ पिच बनाई गई थी वो एक कॉम्पिटिटिव पिच थी और बांग्लादेश की बॉलिंग कहीं ना कहीं हमसे स्ट्रांग थी। अब आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो कि वैसे ही बैटिंग के अंदर लाठी चार्ज करते हैं, उनके खिलाफ आपने ऐसे फ्लैट डेक्स बना के क्या सबूत दिया? आपने ये सबूत दिया कि आप कितना फियरफुल हैं, कितनी टिमिड अप्रोच है आपकी, या वो जो आप एक उस अप्रोच की बात कर रहे थे कि हम अब एक नई अप्रोच से खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव खेलना चाहते हैं। तो ये इस पिच पे आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ रिजल्ट आएगा? लेकिन जैसे आगा सलमान ने कहा था कि रिजल्ट आएगा क्योंकि इंग्लैंड की टीम खेल रही है। सो इंग्लैंड की टीम खेल रही है तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि वो इंग्लैंड के हक में। तो आगा सलमान को अपनी बैटिंग में पूरा भरोसा है, उनको पता है कि पाकिस्तानी बैटिंग किया है, शायद इसलिए उन्होंने कहा कि रिजल्ट आ सकता है। उन्होंने भी इंग्लैंड का नाम लिया था कि वो पुश करते हैं, लेकिन कहा है शायद इसलिए कि उनको पता है कि दूसरी रिंग में पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो किस अंदाज से खेल सकती है। साहिब भाई, आप किस तरह देखते हैं कि अब इससे पहले हमने देखा अजहर महमूद कहते हैं भाई पिंडी की पिच समझ में नहीं आई, अभी हमें जैसन गिलेस्पी कहते नजर आ रहे हैं कि जो पिच पे जो है वो पैचेस के ऊपर बॉल नहीं की है बॉलर ने, तो फिर फायदा क्या है इतने सारे कोचेस रखने का कि जब आप आके आपको एक्सक्यूज ही देना है मुझे, आपको, या चले आप तो फिर भी एक बड़े क्रिकेटर है, बड़ा आपका नाम है, मुझे एन को या मेरे प्रोड्यूसर जो है फैजान मुस्तफ़ा नकी इनको कोच रख लें, ये बातें तो हम भी कर सकते हैं, शायद इनसे अच्छी कर लें। अली सलमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और यही खूबसूरती है GTV की, जो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है, पसंद किया जाता है। देखिए, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होम एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप होम सीरीज कर रहे होते हैं तो भरपूर एडवांटेज ले रहे होते हैं, तो आपने तमाम चीज़ों को खो दिया। यकीनी तौर पर जिस तरह मुल्तान पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली तारीख से मौजूद थी, 11 स्क्वायर है इस पिच पे, 2 पिचें तैयार की गई थी, एक स्पिन ट्रैक और एक बैटिंग पैराडाइज। तो यकीनी तौर पर
आपकी जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में 11 रुकी जो टीम अनाउंस की है, और तीनों को तीनों फास्ट बॉलर, जो पाकिस्तान बांग्लादेश से तारीखी टेस्ट सीरीज है ना, उसमें तो तीनों फास्ट बॉलर थे ही नहीं, और नसीम भी, शाहीन भी और आमिर जमाल का कमबैक होता है। अब नहीं, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग से आप जाते हैं, यकीनी तौर पर बैकफायर कर जाते हैं, और अबरार जो यकीनी तौर पर मिस्ट्री स्टेट 2022 में जो 11 टेस्ट विकेट लेता है, उसकी बॉलिंग देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। मगर यहां पर क्रेडिट देना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम को, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। हालांकि आपके मौजूदा कप्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया है, 35 टेस्ट मैच खेले, 5वीं सेंचुरी बनाई है, तो यकीनी तौर जो उनकी फॉर्म नहीं थी, उनकी फॉर्म वापस आएगी। अब्दुल्ला शफीक 5वीं सेंचुरी बनाते, उनकी फॉर्म आ जाती है। 10 महीने में पाकिस्तान ये टेस्ट मैच खेलता है, और इस टेस्ट मैच में बैटिंग पैराडाइज बैट्समैनों ने अपने लिए बनाई है। बैट्समैन तो अपनी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो गए, मगर नाकामी किस किस में आई आप ये देखें। 70 ओवर में 40 ओवर में 70 रन बनते हैं, जो पाकिस्तान की बाबर और सऊद शकील खेलने होते हैं। मगर पाकिस्तान की खेल की खूबसूरती जो आपको क्रेडिट जाता है, आगा सलमान पाकिस्तान का सुपरस्टार बनके सामने है। टेस्ट मैच में तीसरी सेंचुरी बनाई है, 750 बनाए। हमें आगा सलमान को क्रेडिट देना पड़ेगा, ऐसे बैट्समैन पाकिस्तान में मौजूद है, और आपकी आई को क्रेडिट देना पड़ेगा। 2 साल पहले आपने इस लड़के की आवाज उठाई, और उसने अपनी कारकर्दगी से दुनिया भर में बता दिया एक बेहतरीन ऑलराउंडर और बेहतरीन पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान बनने की उसमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं, मगर उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरी अली भाई, आप देखें, जब नसीम शाह 40 रन बना रहे हो, तो उससे आप अंदाजा लगा लें ये बैटिंग किस तरह की होगी। और दूसरी सर जू रूट को मैं क्रेडिट दूंगा, जो यकीनी तौर पर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर अगर नए चौथे दिन खेलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट अली भाई, एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कल हैवी रोल लेते हैं कि राइट रोल लेते हैं, और रिवर्स स्विंग जो पाकिस्तान के सिवाय आमिर जमाल ने की है, तो रिवर्स स्विंग कहां चले गई। ठीक है। अच्छा साहिब भाई, जो ये पिच बनी हुई है, इस पे तो अगर मैं समझता हूं अगर अभी आपको भी खिला दें, या आपके जो पीआईए के दूसरे ओपनर्स थे, गुलाम अली थे, शोएब मोहम्मद थे, फिरोज मेहदी थे, रिजवान उज़्ज़मा थे, या किसी भी ओपनर को खिला दें, किसी भी बैट्समैन को खिला दें, वो तो बड़ा उनके लिए तो कि ये आइडियल ये पिच है कि जहां पे आसानी के साथ आप आए और रन्स करें, क्योंकि बॉलर के लिए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बॉलर तो बैकफुट पे चलेंगे ना, बॉलर आप अनफिट हो जाएंगे। जिस पिच पे अगर कप्तानी और फ्रंट ऑफ लीडिंग ना करे, शान ने ठीक है बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डिंग खेली, 150 रन भी है, जाएंगे रिवर्स स्विंग हो सकता है। मगर बात यही है, टेस्ट मैच जो पिछला खेले थे, शाइन भी नहीं खेले थे, नसीब भी नहीं खेले थे, और आमिर जमाल, पाकिस्तान की बॉलिंग में मीर हमजा को नाक लाके पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने। अच्छा, मैं इस पे मैं आता हूं, मीर हमजा के ऊपर आता हूं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एन से जरा पूछ रहा हूं। एन, इससे पहले कि ब्रेक पे जाएं, ये जो गिलेस्पी का स्टेटमेंट आया, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट इससे पहले, इस तरह मैंने पहले कहा कि मैं और आप ज्यादा अच्छे शायद दे सकते हैं। जी देखें, ये स्टेटमेंट मतलब इससे पता चलता है कि आप अंदर से कितना हारे हुए हैं। वो भी नए कोच हैं, और वैसे भी जो नया कोच आता है वो पाकिस्तान के रंग में आके रंग जाता है। सो बाबर आजम पहले आउट करते थे बॉलर्स को, और अब जनाब हमारे जो गोरे कोच हैं उन्होंने आके कर दिया। लेकिन इसमें बॉलर्स का कसूर नहीं है, पिच तो आपने बनाई है ना। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको वो, जैसे साजिद साहब कह रहे हैं कि मीर हमजा होने चाहिए थे, आसिफ अली होते, इस तरह के आप डोमेस्टिक के बॉलर्स को लेके आते कि चैंपियंस का वो डिस्कवरिंग चैंपियंस करवाने का क्या फायदा, अगर वही वो नसीम शाहीन ने आके बॉलिंग करवानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे नसीम शाहीन की नहीं चल रही, तो मीर हमजा को क्या हो सकता है चल जाती है। आप देखें वो डोमेस्टिक के बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना। लास्ट टाइम भी बांग्लादेश के खिलाफ भी खुर्रम ने और इन्होंने अच्छी ज्यादती हुई है मीर हमजा के साथ, तो ज्यादती है कि उनको एक कंसिस्टेंसी के साथ उनको जो अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। इसमें लेके ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे एन ज़हरा और साजिद खान साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच को। साजिद खान साहब हमारे साथ ह्यूस्टन से लाइव मौजूद हैं, जबकि एन ज़हरा हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं। साजिद भाई, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे इस टेस्ट मैच के हवाले से, और जो परफॉर्मेंस दी है जो रूट ने, अफसर जो रूट कह रहे थे, और जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया कि ना सिर्फ इस इनिंग के दौरान इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन का रिकॉर्ड बनाया, बल्कि साथ साथ इन्होंने आज एलिस्टर कुक का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अब ये इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में शुमार हो गए। और अगर टॉप का हम बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में, तो मेरे ख्याल में 5वें नंबर पे कि जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले टॉप पे सचिन तेंदुलकर हैं, और उसके बाद फिर जो है वो दूसरे प्लेयर्स के नाम आ जाते हैं, जिसमें ड्रेविड हैं, इसके साथ साथ एलिस्टर कुक को आज जिन्होंने पीछे छोड़ा।
किस तरह से एनालाइज करेंगे इनके परफॉर्मेंस को कि जो इनके सीनियर प्लेयर हैं वो वक्त पे, मुश्किल वक्त पे रन्स करते नजर आते हैं, फ्रंट से लीड करते नजर आते हैं? देखिए अली सलमान साहब, प्रोग्राम की खूबसूरती है, जो रूट सर जो रूट यकीन तो उन्हें खिताब मिलना चाहिए। जो मॉडर्न क्रिकेट में उसने क्रिकेट खेली है, जो उसने इनपुट डाला है ना दुनिया के क्रिकेट में, उसने अपने बॉल और बैट के दरमियान जो खास तौर पर जो उसने स्कोर करे ना, जो सेंचुरियां बनाई है, और इंग्लैंड जैसी क्रिकेट टीम में 35 सेंचुरियां 35 सेंचुरी बनाना, क्लासिक इनिंग खेलना, बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन, अटैकिंग क्रिकेट खेलना, और ये चीज हमारे खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म जो इंग्लैंड से लोग देखना है, जो सपोर्ट करना है, वो ग्राउंड में सो रहे थे। तो हमारा इमेज जो टेस्ट मैच का जो खराब करने की कोशिश गई पाकिस्तान में, जो टेस्ट मैच की खेलने की थी, मगर जो रूट की कारकर्दगी से देख के, शॉट देख के बहुत ज्यादा क्रिकेट को एंजॉय करने को मिला। और ये चीज यकीनी तौर पर कल रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर कल अगर वो खड़े हो गए तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेलेंगे। जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान खेल रहे, क्या वो 300 रन बना सकते हैं? और ये चीज बताना जरूरी है, पाकिस्तान बैकफुट पे चले गया। अगर 40 मिनट में अगर इन्होंने कल आउट नहीं किया, और रिवर्स स्विंग हो रहा है, रिवर्स स्विंग करना चाहिए, पसीने लगा के करें। पसीना 40-35 की गर्मी में अगर रिवर्स स्विंग नहीं कर सकते तो आपके बॉलर किस बात के बॉलर है? ये नसीम शाहीन जाफरी थी। तो ये पाकिस्तान के हेड कोच, जो बॉलिंग स्पिन कोच जो अजहर महमूद है, तो उनको तो रिवर्स स्विंग बॉल बनाना आता था ना यार। ये बॉल बनाना सिखाए तो सही लड़कों को, जो रिवर्स स्विंग एक आर्ट है। सही। क्या आपको लगता है जरूर ट्रिपल सेंचुरी कर जाएंगे इस तरह साजिद भाई कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले सहवाग मुल्तान में ही पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी करके जा चुके हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, जो रूट बहुत बड़ा नाम है, बल्कि मुझे तो ऐसे वो लगता है कि जो रूट जितनी अच्छी फॉर्म में है और जितनी अभी उनकी एज है, वो जितनी क्रिकेट बाकी है, मुझे ऐसे लगता है कि वो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है 16,000 रन का रिकॉर्ड है, तोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तोड़ देंगे, लेकिन ही इज केपेबल कि वो तोड़ सकते हैं। और देखिए ऐसे जो प्लेयर्स बाकी है रूट के अभी, वही ना, और ऐसे जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो क्रिकेटर के साथ साथ जो बोर्ड होता है उसकी भी बड़ी कंटिन्यूटी होती है, प्लान्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कैप्टन फेल हो गए तो उनको बाहर निकाल के रख दिया, मुसलसल हिस्सा है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ अप्रोच ही ठीक नहीं है। अब हमारे यहाँ जो आपने सुना एक नया वर्ड जो कि शान मसूद भी कह रहे हैं, हमारे कोच भी कह रहे हैं, कंटिन्यूटी की वजह से आप देख रहे हैं कि इब्रार को भी खिलाया गया, अब्दुल्ला शफीक को भी खिलाया गया। कंटिन्यूटी ये नहीं होती है कि अगर आपने अब्दुल्ला शफीक स्लिप पे कैच ड्रॉप कर रहे हैं, वो आपने वहाँ पे उसे खड़ा करके रखना है कि इब्रार फेल हो रहा है, आपने उसको खिलाना है। कंटिन्यूटी अप्रोच से होती है। अब आप वो देखें जैसे कि इंडिया के अंदर है कि नीतीश रेड्डी पहले शामिल किया, अनफिट हो गए, लेकिन अब वो उनके प्लान्स में था, चाहे उसने दुलीप ट्रॉफी में परफॉर्म किया नहीं किया, वो दोबारा आ गया बांग्लादेश की सीरीज में, एंड ही डिड इट। अपनी यंग टीम को वो छोटी टीम्स के खिलाफ खिलाते हैं। ये अप्रोच होती है, ये कंटिन्यूटी होती है। सो ये जब तक आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आएगी ना अप्रोच की, हम इसी तरह से स्ट्रगल करते रहेंगे। ठीक है। और अभी अब हैरी ब्रूस की बात करते हैं, तो हैरी ब्रूस ने रिकॉर्ड बना दिया, चौथी उन्होंने सेंचुरी बना दी पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर। क्या वजह है कि हमारे साइम अय्यूब है, क्या वजह है कि हमारे जो बैट्समैन है, ठीक है 3 सेंचुरी जरूर हुई हैं, लेकिन हम अपने पिचेस को नहीं समझ पाते। वहाँ से शाकिब आता है, मुशफ़िक़ उर रहीम आता है, दूसरे बैट्समैन आते हैं, वो परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं, वो पिच को समझ जाते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो दूसरे आने वाले हैं, चाहे वो एशियन टीम है, चले देखिए बांग्लादेश फिर भी एक एशियन टीम आई थी। अभी तो इंग्लैंड की टीम बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन से उठ के आई है, श्रीलंका से हार गए हैं बिल्कुल, और आखिरी मैच वो श्रीलंका से हारे भी हैं वो बिल्कुल। और उसके बाद आप देखें इस दफ़ा जो उनकी टीम है वो भी पहले के मुकाबले में इतनी वो तगड़ी नहीं है, इस वजह से कि उनका पेस अटैक, वो जेम्स एंडरसन जो थे वो रिटायर हो गए, और इसी तरह से मार्क वुड अनफिट, बेन स्टोक अनफिट हो गए। सो इस चीज़ को भी पाकिस्तानी खिलाड़ी यूटिलाइज नहीं कर सके। और जहाँ तक आपने बड़े खिलाड़ियों की बात की कि साइम अय्यूब वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ वही बात है कि वहाँ पे ना जो खिलाड़ी होते हैं, एक तो ये कि वो लॉन्ग फॉर्मेट से आते हैं। अब जायसवाल को आप वो देखेंगे वो कितने मैच खेल के आए हैं और इंडिया ने उनको किस तरह से ट्रीट किया है। अब अगर आप जायसवाल और शुभमन गिल, यानी इंडिया इस अप्रोच के साथ जा रहा है कि जायसवाल और शुभमन गिल भी उनके सीनियर प्लेयर हो गए हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ वो भी रेस्ट पे हैं। और हमारे यहाँ क्या है, अभी आप हमारी इमर्जिंग टीम देखें जो एशिया कप की है, उसके अंदर लोग इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि तैयब ताहिर को नहीं शामिल किया। अब आप देखें लास्ट टाइम तैयब ताहिर ने इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया था, एशिया कप की टीम में उसे शामिल किया, कहाँ पे गया?
उसको निकाल दिया। आपके प्लान्स मुसलसल जो हैं उनमें कंटिन्यूटी ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि या तो एकदम से बुलंदी होती है, एकदम से बिल्कुल, या एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे। बातें हो रही है कि हारिस को जो है वो कप्तान बना दो T20 का, मतलब अजीब वो गरीब फैसले जो है वो सुनने में आ रहे हैं कि अगर ऐसा ये फैसला एक और कर लेते हैं। प्रोफेशनलिज्म है ना। साहिब भाई, आप किस तरह से देखते हैं हैरी ब्रूक्स की परफॉर्मेंस को? और वही सवाल है कि जो बाहर के जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं वो हमारी पिचेस को, हमारी कंडीशंस को समझ जाते हैं, हम यहाँ पे एक्सक्यूज ही देते नजर आते हैं। और वो जिस तरह भी एन ने कहा था कि धोते जाओ और वो सही मायने में जो वो धोबी पटका लगा के निकल जाते हैं। देखिए, एन ने बहुत प्यारी बात की, हर चीज को बहुत अच्छा कवर किया। ये एन को क्रेडिट देना पड़ेगा, आपके प्लेटफॉर्म को क्रेडिट देना, उसको आपने मंजवा दिया और मंजवाने में आपके नकी साहब का आपको बहुत क्रेडिट जाता है। यही खूबसूरती होती है जब किसी को प्रैक्टिस कराओगे ना, प्रैक्टिस करने के बाद जब मैच खेलता है, मैच प्रैक्टिस एन को आ गई है तो मैच में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और दूसरी चीज बात करिए, उसने चौथी सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई है। आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन अच्छा था, जल्दी नहीं करते थे, बॉल का वेट करते थे। हमारे बाबर ने बहुत लंबी इनिंग के लिए 31 रन बनाए और बदकिस्मत ही तो वो आउट हो गए, उसमें और निकले। 3-3 घंटे नेट कर रहे हैं, मगर सोच नहीं बदल रही। सोच बहुत जरूरी होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। एक बैटिंग सोच है ना, बहुत पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनने के लिए आपकी सोच की बड़ी मायने रखते हैं। मगर दूसरी चीज देखिए, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो टीम इंग्लैंड के खिलाफ खिलाई थी, एक तो टीम सही सिलेक्ट नहीं की, दूसरे सेंटर काउंटर के झगड़े चल रहे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में माहौल बहुत टेंस हो गया है। रिजवान ने कल जो शॉट मारा है, कोई भी बैट्समैन इस तरह आगे मारता, ओवर कॉन्फिडेंस मिड ऑफ कैच है और बॉल उनके जो ग्रिप छूट जाए, तो ये बहुत टेक्निकल चीज होती है। फिर आपने सरफराज जैसे बंदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस डिजर्व ही नहीं करता 2020 की आप उसको पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी कर ले, पहले तो पाकिस्तान की कप्तानी बना। आप देख रहे हैं। अच्छा, मैं इस पे आता हूं, हारिस के ऊपर आता हूं। अभी आपने सरफराज की बात की है, सरफराज क्योंकि आपके शागिर्द रहे हैं और आपकी बड़ी तारीफ भी वो करते हैं, तो जरा सरफराज के हवाले से बात करेंगे। उनका मुस्तकबिल है क्योंकि वो मेंटोर बन गए हैं और साथ साथ वो खेल भी रहे हैं। मेरे ही शो में अताउर रहमान ने कहा था कि उनकी क्रिकेट पे अब फुल स्टॉप लग चुका है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन यहाँ तक लेकर आ गए थे कि सरफराज अहमद की अब क्या टीम में पोजीशन है, उनका क्या फ्यूचर है। एंड आपको क्या लगता है कि सरफराज अभी मेंटोर बन गए हैं, अभी टीम के साथ भी हैं? गुज़िश्ता मेरे शो में अताउर रहमान ने कहा कि उनका कैरियर जो है उस पर फुल स्टॉप जो है वो लग चुका है। आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, साजिद भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया मुझे, मेरे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि आप दोनों कोचेज़ हैं और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, मेरे लिए उसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन उनकी एक बात से मैं बस, ये जो सरफराज अहमद वाली बात है ना, उससे मैं डिसएग्री करूँगी। मेरे ख्याल से जो सरफराज अहमद हैं वो अब किसी ना किसी हद तक सेल्फिश हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो मेंटोर बने हुए हैं, एक तरफ वो उसी टीम में विकेट कीपर बैटर खेले भी, हमने देखा डिस्कवरिंग चैंपियंस में। और दूसरी बात ये कि अभी जब वो टीम के साथ एज ए विकेट कीपर बैटर ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो नहीं समझते कि उनकी जगह यहाँ पे रोहेल मतलब वो नज़ीर होता या हसीबुल्लाह होता, जो कि डिज़र्व करता है। अब सरफराज खान जैसा नाम जो कि इतना बड़ा मेंटोर बन चुका है, वो अगर टीम के साथ सेकंड विकेट कीपर ट्रैवल कर रहा है कि जब कि उसको खेलने का चांस नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल अगर रिजवान साहब थक ना जाएं या उनको क्रैम्प्स ना पड़ जाएं, उनको नहीं चांस मिलेगा। तो इसके बजाय तो ये होना चाहिए ना कि कोई नया जो विकेट कीपर बैटर आप डेवलप करें और सरफराज अहमद को दी एंड कर देना चाहिए। साहिल भाई, आप मुत्तफिक हैं कि सरफराज अहमद है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात उठा रही हैं, एंड नहीं बात कर रही, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि सरफराज अहमद को खुद भी ये फैसला कर लेना चाहिए क्योंकि काफी क्रिकेटर्स ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ खेली है। बहुत शुक्रिया अली सलमान एंड नकी भाई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। सरफराज अहमद पाकिस्तान का तीनों फॉर्मर कैप्टन है साबिक, जो आखिरी टेस्ट मैच पर्थ में खेला था। ये अगर मुल्तान की पैराडाइज जैसी बैटिंग विकेट पे आप उसको खिला देते हैं, जो 2022 में 333 रन बना के आगे न्यूजीलैंड ने रिकॉर्ड ब्रेक किया। 435 4 साल और 35 दिन उसने रिकॉर्ड बनाने में लगा है और पाकिस्तान की हिस्ट्री का रोल मॉडल है। तो यहाँ पर कौन से ऐसे लोग थे जो सरफराज को खेलने ना दे रहे हैं? आप सरफराज
सरफराज को तीनों टेस्ट मैच खिला दें, वहां आप उसके करियर का पता चल जाए। बगैर खिलाए आप कैसे कह सकते हैं उसको, आप उसका एंड हो गया। हर आदमी का मैं उनका एहतराम करता हूं जो भी वो कह रहे हैं, मगर जब तक आप खिलाएंगे नहीं, मेरा सवाल ये पैदा होता है आप सरफराज को तीनों टेस्ट मैच खिला देते, तीनों टेस्ट मैच खिलाने के बाद आप डिसीजन ले लेते, सरफराज को रिटायरमेंट का फैसला करने देते, मगर आप बगैर खिलाए ये पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें। ग्रेटेस्ट प्लेयर मैंने रोते हुए देखे अपने सामने, कितने बड़े बड़े प्लेयर को रोते देखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी प्लेयर खुशी से नहीं जाता, मगर सरफराज अहमद एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान की क्रिकेट में टेस्ट मैच में आप उसको मौका दे, मगर कैसे हटाना चाहते हैं। साहिब भाई जो बात आप कह रहे हैं, साहिब भाई जो बात आप कह रहे हैं कि रोते हुए देखा है, और मैं तो मुसलसल देख रहा हूं 3 साल से ये जो टीम है ये हमको रुलाते हुए नजर आ रही है। हमने तो रोते हुए शायद अब कम देख लिया है, ये ज्यादा रुलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तरफ ये बताएगा कि क्रिकेट बोर्ड में ये भी चल क्या रहा है आजकल, एक तरफ कहते हैं पैसा नहीं है, अंडर-19 टूर्नामेंट एक मैच कराते हैं खत्म कर देते हैं, विमेंस को कहते हैं डेली के बगैर जो है वो डेली अलाउंस के बगैर आप खेलें। दूसरी तरफ ये नए नए ओहदे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। अभी एक नया ओहदा आपने हेडलाइन में भी देखा होगा है कि हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो है वो मुतारिफ कराया जा रहा है। देखिए मुदस्सिर नज़ीर साहब को मेरे ख्याल में मेरे अपने जराए बताते हैं, मुदस्सिर नज़ीर साहब को कुछ बातचीत की थी इंग्लैंड में, वो अभी तक क्लियर हो नहीं था कौन आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। पाकिस्तान वुमेन्स का जो अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था ना, फौरी तौर पर मोहम्मद वसीम को हटा दे। किस बात के हेड कोच है जुनैद, किस बात के फास्ट बॉलिंग कोच है अब्दुल रहमान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये नहीं पता इतनी बड़ी घास वाली विकेट नीरज डार ने क्या शॉट मारा, और पाकिस्तान की मौजूदा कप्तान एक ऐसी लग रही थी वो ये खेलने वाली है 10 के 10 और मैनेजमेंट खेलना ही नहीं जानती, और जिस तरह इतनी आउटफील्ड स्लो थी, सिंगल डबल लेना नहीं आता, और जो शॉट जो साबिक कप्तान ने मारा था ना उसकी कसूरवार है, उसको मैच से ड्रॉप करना चाहिए था। और मैनेजमेंट जो हेड कोच है मोहम्मद वसीम, उससे पूछा जाए इंडिया कैसे मैच जीता, मैच तो हम जीत रहे थे, तो मैच हारे कैसे, हारने की वजह क्या थी, बैड प्लानिंग, बैड वीडियो एनालिस्ट की, और इतनी स्लो पिच पर इस तरह खेलेंगे। 60 बॉलें मैडिन खेली है, 60 बॉलें मैडिन, लक्ष्मिया फिक्री है पाकिस्तान वुमेन्स टीम के लिए, कप्तान बहुत अच्छी है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप किस तरह से देखते हैं, पहले देखिए जो नए नए ओहदे मुतारिफ कराए जा रहे हैं जिसपे आपका क्या इनपुट है? जी, ये मोहसिन नकवी साहब हैं, नए नए काम वो कर रहे हैं। सरकटी सिलेक्शन कमेटी भी आपने वो देख ली है, बिलाल अफजल उनके जो नॉन क्रिकेटिंग पर्सन हैं उनके वो मुशीर भी हैं मेरे ख्याल से, सो नया ओहदा भी आ गया। असल में पैसा बहुत है, बाबर आजम के पास डेटा बहुत है और इनके पास पैसा बहुत है और वो बस इस्तेमाल हो रहा है, और इनके पास पैसा बहुत है, और मैं आपको बताऊं उनके पास अप्रोच कोई नहीं है। ये क्यों मतलब ओहदा बनाया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, कुछ पता नहीं होगा वो निश्ता, लेकिन सब कुछ हो रहा है क्योंकि पैसा बहुत है। ठीक है, दूसरे अभी वीमेन के वाले से भी क्विकली बता दें क्योंकि मैच है अभी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वीमेंस टीम का। जी, आज तक तो जीती नहीं है, अल्लाह करे कि जीत जाएं। बाकी कैप्टन तो हमारी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन खाली वो एक कैप्टन तो कुछ नहीं करेगी ना, सारी टीम को मिलकर करना पड़ेगा। आपको लग रहा है सपोर्ट नहीं मिल रही है उनको? सीनियर्स खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। अच्छा साहब, अब ये मैं प्रोग्राम को बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो हमारी इत्तलात है वो ये है कि अभी आपकी कोई मुलाकात भी हुई हारिस रऊफ से, फिर अहमद शहजाद ने भी आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, ये कैसी मुलाकात रही? हम वीडियो भी चला रहे हैं कि जिसमें अभी हारिस रऊफ ने आप उनको शायद कोई टिप्स देते नजर आ रहे हैं या हक और सच की बात करते नजर आ रहे हैं? देखिए हारिस रऊफ को मैं मिला हूँ, हारिस रऊफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर है, निहायत ही उम्दा इंसान है, और अच्छी बात ये उसको नए रूप में देखेंगे। पाकिस्तान की जो ओडीआई 2020 में जो मैंने तो बॉलिंग टिप दी है, वसीम, वकार, शुएब अख्तर, उमर गुल को जो मैंने कोचिंग बॉलिंग टिप दी थी, मगर हारिस रऊफ को जो बातें बताई हैं यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड होगा हारिस रऊफ। तो ये बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान के पास जिस तरह उसके पास पेस है ना, उसको थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके बॉलिंग लेंथ बताने के लिए, जो मैं बता सकता था, मगर इस प्रोग्राम के तवज्जो से जरूर बताऊंगा। आप ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ को बॉलिंग करते हुए देखेंगे तो साजिद भाई, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए मनाया या नहीं, या वो बस T20 खेलना चाह रहे हैं अभी तक सिर्फ?
अगर वो खेले तो बहुत अच्छी बात है, जो उसकी फिटनेस है। और यहाँ पर भी 3-3 घंटे वो ट्रेनिंग कर रहा था, जिम, रनिंग, ट्रेनिंग। तो उसकी फिटनेस को देख के मैंने खुद उसके साथ मौजूद था, मगर उसने आउटस्टैंडिंग फिटनेस पे काम किया है। और आप बहुत इंपॉर्टेंट को टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में ऐसे बॉलर की जरूरत है। हसनैन हुआ, हारिस हुआ, क्योंकि ये बॉलर जो है थक चुके हैं। ठीक है साहब, आपने अभी बड़ी ब्रेकिंग दे दी है वैसे, बातों बातों में किसी ने शायद नोट नहीं किया कि वसीम, वकार, शोएब अख्तर, सारे बॉलरों को आपने टिप्स दी हैं। ये तो मेरे लिए भी बड़ी ब्रेकिंग है। देखिए, वसीम मेरे ख्याल में 40 साल हो गए मेरे साथ भाईजान को रहते हुए। PIA में होता था, जो हम नेट कराते थे, जो बॉलिंग करा। शोएब अख्तर यकीनी तो वो उमर गुल जो पाकिस्तान का स्टार बॉलर है, जब PIA में आया तो उसका बॉल सिर्फ अंदर ही आता था, बाहर नहीं जाता था। उसको घंटे एक नेट पे प्रैक्टिस करा। शोएब अख्तर जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, उसको 12-12 नई बॉलें पकड़ता था विकेटों के पीछे और एक विकेटों पर कराना था। ये ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर बनाए हैं। तो ये क्रेडिट तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, जिसको ये बताने की जरूरत है आपके इस प्लेटफॉर्म पे, इस पहले फैमिली चैनल के तवज्जो से दुनिया में बात पहुंचनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। साहब आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है भैया, इसमें कोई दो राय है नहीं है ना। अभी अगर इंडिया क्रिकेट की बात करते हैं, आज जिस तरह भी आप भी बात करिए, नितेश रेड्डी जबरदस्त प्लेयर मिल गया आज, जिसने 74 रन किए, तो एक से बढ़कर एक प्लेयर वहां से आ रहा है जो उनके यंगस्टर हैं। तो वो अप्रोच है ना उनकी, आप देखें कि उनकी अप्रोच क्लियर है कि यंग टैलेंट को उन्होंने चांस देना है, कंटिन्यूटी के साथ देना है। उनको ये मसला नहीं है कि हर बड़े प्लेयर ने हर बड़ा मैच खेलना है। आप देखें कि एक वक्त में 2-2, 3-3 कैप्टन डेवलप हो रहे हैं। अभी ये जो अप्रोच है ना, ये जो नई टीम इंडिया की खेल रही है, ये खाली नई टीम नहीं है, एक अप्रोच है कि ऑलराउंडर्स डेवलप हो रहे हैं। नीतीश रेड्डी, शिवम दुबे, रेयान पराग, अभिषेक शर्मा, यानी वो 4-4 ऑलराउंड काम कर रहे हैं। आज के मैच में 7 बॉलिंग ऑप्शंस जो ट्राई की रही हैं सूर्या कुमार यादव ने, वो एक अप्रोच के तहत की हैं, हमारी तरह नहीं कि इधर उधर बस सर मार रहे हैं। फकीर के फकीर बने हुए हम लोग नजर आते हैं, हमें कोई ऐसी अप्रोच हमें नजर नहीं आ रही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच हाजिद खान साहब, अपने मखसूस बोल्ड एंड बुलंद अंदाज में हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतने, कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।